आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पेंटिंग की जो दुनिया में बहुत ही महंगी है और बहुत ही खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर देश से चले आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोनालिसा पेंटिंग के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका द मिस्टीरियस थिंग में। चलो शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनालिसा के चेहरे के बारे में। ये चेहरा अपने आप में इतने रहस्य छुपाए बैठा है कि लियोनार्डो विंची बनाते हुए इस पेंटिंग को इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें ध्यान भी नहीं था कि वो जो पेंटिंग बना रहे हैं वो भविष्य में इतनी मिस्टीरियस हो जाएगी। जब फेस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से मोनालिसा की पेंटिंग स्कैन करी गई तब पता चल गया कि मोनालिसा के चेहरे की बात करें तो मोनालिसा का चेहरा 83% हैप्पी दिखता है, 6% डरी हुई दिखती है और 2% गुस्से में है और 9% मायूस दिखती है। मोनालिसा पेंटिंग सबसे प्राचीन आर्ट वर्क में से एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग को लेकर कहा जाता है कि यह पेंटिंग 500 साल पहले पुरानी है। जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ था तो मोनालिसा पेंटिंग को एक जगह से दूसरे जगह पर 6 बार पहुंचाया गया ताकि यह पेंटिंग नाजी लोगों के हाथ लगने से बचाया जाए, और यह काम करने के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को चुना गया था कि यह काम अच्छी तरह से कर सके। लियोनार्डो विंची ने इस तस्वीर को पूरी तरह से बनाया नहीं था जब उनकी मृत्यु सन 1520 में हुई, और यह काम उनके एक अधूरे काम में से एक काम था। लियोनार्डो ने फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो के लिए अपनी पत्नी मोनालिसा के चित्र को निष्पादित करने का बीड़ा उठाया और 4 साल तक इस पर ध्यान देने के बाद उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया, और यह काम आज फोंटेनब्लियो में फ्रांस के राजा फ्रैंकोइस के कब्जे में है। कोई भी ये देखने की इच्छा रखता है कि कला किस हद तक प्रकृति का अनुकरण कर सकती है, वो आसानी से इसे अपने दिमाग से समझ सकता है, क्योंकि इसमें वे सभी सूक्ष्मताएं नकली हैं जिन्हें सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया जा सकता है। मोनालिसा का पहले का नाम लीसा घेरार्डिनी था। इनके शादी के बाद इनका नाम, जबकि मोनालिसा ने फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो के साथ शादी कर ली तब इनका नाम लीसा डेल जियोकोंडो था। मोनालिसा का जन्म जून 15, 1479 फ्लोरेंस, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। लियोनार्डो के पिता सर पियरे व फ्रांसिस्को के घर परस्पर अधिक दूरी पर नहीं थे, पर दोनों ही परिवारों के बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध थे। उस समय लीजा की आयु 24 वर्ष थी। ऐसा माना जाता है कि चित्रकार लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा नामक ये तस्वीर 1503 से 1514 के बीच बनाई थी। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि पोर्ट्रेट में चित्रित महिला इटली के एक धनी रेशम व्यापारी की पत्नी थी। फ्लोरेंस, जहां पर सन 1503 में पेंटिंग बननी शुरू हुई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए वीडियोज एंड अपडेट लाते रहेंगे। वहां से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उनका कथन है कि इसी वर्ष के अंत में मोनालिसा ने एक शिशु को जन्म दिया था। एक इतालवी व अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा फ्लोरेंस से प्राप्त चर्च के पादरी द्वारा शिशु के नामकरण की धार्मिक रस्म के दस्तावेजों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है। न्यूलैंड का विश्वास है कि मोनालिसा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की स्मृति व अनुशासन से अपना चित्र बनवाया था। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी किसने की होगी, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग जिसने चोरी की है उसका नाम था विंचेंजो परुजिया था। आपको बता दूं कि यह फोटो चोरी करने के 2 साल पहले का है, और कहा जाए तो इसके बारे में ये पता चलता है कि इन महाशय का जन्म 8 अक्टूबर 1881 डिमेंजा, वरेज, इटली में हुआ था, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1925 सेंट माउ देश फोसस, फ्रांस में हो गई। तभी इनकी आयु 44 थी और यह एक पेशे से कलाकार थे। मोनालिसा के पेंटिंग की चोरी के कारण इनको जाना जाता है। ऐसा क्या है जो मोनालिसा की पिक्चर में छिपा है? तो आपको बता दूं कि कई वर्षों के कैमरा अध्ययन से पता चला है कि मोनालिसा के पास एक स्पॉलवरी अंडर ड्राइंग है। मास्टर पेंटर और मल्टी हाइफेनेट लियोनार्डो दा विंची ने एक प्रकार की ट्रेसिंग का उपयोग किया जो रेखाचित्रों की प्रतिलिपि बनाता है। कैमरे ने प्रसिद्ध जीवित संस्करण के हल्के हिस्सों के नीचे स्पष्ट चिन्हों की पहचान की। दुनिया की नंबर 1 सबसे महंगी पेंटिंग साल्वाटोर मुंडी है। अब तक बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग अंग्रेजी में साल्वाटोर मुंडी द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसका श्रेय लियोनार्डो दा विंची को दिया जाता है। यह पेंटिंग कोई 100-200 करोड़ रुपए में नहीं बिकी। साल्वाटोर मुंडी को खरीदने में $450.3 मिलियन खर्च किए गए थे। आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के रेट के लिहाज से देखें तो ये रकम 3,742 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। टाटा मोटर्स को वित्त वर्ष 2022-23 में 2,728 करोड़ के करीब कारोबार रहा है।
मोनालिसा नाम का अर्थ महान होता है और कई वैज्ञानिकों का मानना है यह औरत इस देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर यह बात सच है कि मोनालिसा रियले में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी। आज तक ये कभी किसी से सुलझी नहीं और यह माना जाता है कि मोनालिसा की मृत्यु जुलाई 15, 1542 कॉन्वेंट ऑफ सेंट ओर्सुला, डची ऑफ फ्लोरेंस, इटली में हो गई। तब मोनालिसा की आयु 63 थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।